और बात बीजेपी की। भाजपा में संगठनात्मक स्तर पर नई पीढ़ी को कमान सौंपने के लिहाज से आज का दिन बेहद खास रहा। न्यू जनरेशन को पार्टी के कमान सौंपने के लिहाज से कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी अध्यक्ष के रूप में नामांकन दाखिल किया है। उनके प्रस्तावकों में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल रहे। नवीन के सभी 37 नामांकन पत्र वैध पाए गए और उनके खिलाफ किसी ने भी नामांकन नहीं किया है। अब नितिन नवीन के नाम का ऐलान होना बाकी है, जिसकी औपचारिक घोषणा कल कर दी जाएगी। बिहार से राजनीतिक सफर शुरू करने वाले नितिन नवीन के सामने अब राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने की चुनौती होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सूची में अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे दिग्गज नाम शामिल रहे हैं। अब इस सूची में नितिन नवीन का नाम जुड़ने जा रहा है, जो पार्टी के लिए पीढ़ीगत बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। 5 बार के विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का सोमवार को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन हुआ। बतौर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की ताजपोशी सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं, बल्कि भाजपा के भीतर नेतृत्व के नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। बहुत ही यंग लीडरशिप को पूर्वी भारत से पार्टी का दायित्व संभालने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आगे आने वाले समय में लक्ष्य है, पूर्वी भारत की ग्रोथ इंजन के रूप में काम करना। ये पूरे देश के राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक पार्टियों को एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो फर्श से अर्श तक कार्य करता जाता है। जो हमारी प्रक्रिया है वो बिल्कुल पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। बूथ स्तर से शुरू होकर विभिन्न स्तर से, जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से और यहाँ आज राष्ट्रीय स्तर में हमारा अंतिम जो हम लोकतंत्र की पर्व कहते हैं, सबसे बड़ा इतिहास में यहाँ हो रहा है। नितिन नवीन जी को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया। ये भाजपा के लिए तो गर्व का विषय है ही, भारत के लिए भी है। जेन ज़ी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा संदेश दिया है और भाजपा ने संदेश दिया है कि आइए राजनीति में। राजनीतिक सफर की बात करें तो नितिन नवीन ने कम उम्र में ही राजनीति में प्रवेश किया और पहली बार 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2010 से वे लगातार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होते रहे हैं और 2010, 2015, 2020 और 2025 में जीत हासिल कर लगातार 5 बार विधायक चुने गए। बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सड़क निर्माण, शहरी विकास एवं आवास और कानून जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी वे संभाल चुके हैं। सिक्किम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारियां भी उन्हें सौंपी गई और आखिरकार उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी मिली। मंगलवार को बीजेपी में नए अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की ताजपोशी तय है। ऐसे में युवा नेतृत्व, जमीनी राजनीति के अनुभव के जरिए बीजेपी में नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना संगठनात्मक भविष्य के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। 45 साल की बीजेपी और 45 साल का नया अध्यक्ष नितिन नवीन ही होंगे, क्योंकि नॉमिनेशन सिर्फ नितिन नवीन का ही किया गया है। ऐलान मंगलवार को औपचारिक तौर पर तब किया जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी दफ्तर पर एक भव्य अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। कैमरामैन मुकेश और अपने सहयोगी कुमार दत्ता, शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।